Good afternoon, everyone. Welcome to Books Wagon. So today with me, we have two great authors who celebrate the spirit of Indian sports and insightful. With me, I have Vijay Lokpati sir, who is a veteran sports journalist with more than 3 decades of experience in covering sports, and he is deeply respected for his insight within the sporting world. And I have Akshay Lokpalli sir, his son, who is also great, who holds a great experience in education and writing on sports and sociological issues. This is his second book co-authored with his father. So let's go on air with Books Wagon sir, and we are really delighted to have you here today. Thank you so much for having us here. It's definitely a great opportunity for us to promote a book here. Thanks. Thank you, Shubhangi. I hope you'll ask me easy questions. Sir, so my first question is for both of you. So we are the champions. Capture some of the most memorable sporting moments of India. तो आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि कौन से मोमेंट्स आपको या एथलेटिक्स के यहाँ पे इंक्लूड करने हैं? Like what was the process behind this? Yes, surely. मैं कुछ पहले अपने थॉट शेयर करता हूँ, फिर डेफिनेटली डैड और ऐड कर सकते हैं उसमें. फर्स्टली आई थिंक पेंगुइन का ये उनका अपना आइडिया था, पेंगुइन और डैड का. और इसके पीछे मतलब मेन ये है कि बेस्ट मोमेंट्स जो आज की जनरेशन ने नहीं सुने होंगे और जो शायद देखे भी हैं, तो दोनों को साथ में लाके एक किताब के जरिए जिनको पढ़ने का शौक है और जिनको नहीं भी है उनको भी एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं. और प्रोसेस बहुत सारे मोमेंट्स नंबर के बारे में शायद पापा अच्छे से बता सकते हैं. हमने जब पहले डिसाइड किया था उसमें यह था कि 50 तो बहुत हो जाते हैं, फिर 35 नंबर ठीक नहीं लग रहा था, तो 40 पे हम रुके. और उसमें भी आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे छूट भी गए, अच्छे मोमेंट छूट गए. पर अगर हम वैसे सोचेंगे तो 100 भी कम पड़ेंगे. हमने पहले लिस्ट बनाया, उसमें से नाम निकालते गए और एक से ऐसा आ गया हमको लगा कि ये बेस्ट है. थोड़ा डिसएग्रीमेंट भी हुआ हमें कि अक्षय ने बोला कि ये होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है, तो मैं एग्री कर जाता था. बट बिकॉज ये यंग पर्सपेक्टिव लाता है, इस जनरेशन का है, मैं तो पुराना हूँ, सो इट्स अ गुड मिक्स. वैसे आप दोनों परफेक्ट ब्लेंड है उस चीज का कि जर्नलिज्म की रिस्पांसिबिलिटीज होती है, सारा कुछ हम हमेशा आपको प्रैक्टिकल एज इट इज सिखाना पड़ता है एंड क्रिएटिविटी भी आप में है सर. तो आप दोनों ने कैसे किया? हाउ डू यू बैलेंस बोथ ऑफ दैट इन योर बुक? श्योर. आई थिंक मेरे लिए मेन था कि मेरे को राइटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए थी एंड ऑब्वियसली डैड के एक्सपोजर के थ्रू कहीं ना कहीं रीडिंग और राइटिंग की तरफ कभी ना कभी आना ही था. मेन मेरा राइटिंग और आई थिंक रिसर्च एक मेरा आप कह सकते हैं जो एक प्लस पॉइंट है, तो वो मैंने देखा और बाकी आई थिंक और डैड अपना बता सकते हैं. हाँ, रिसर्च मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा बायस हो जाता था क्योंकि मैंने कवर भी किए हैं इवेंट. पर अक्षय क्या करता था कि इसने बहुत सारा रिसर्च, अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग इस खिलाड़ियों से भी बात किया है इसमें लिखने के लिए. सो अच्छा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. एंड आई वुड से वन थिंग दैट दिस इज आई थिंक द फर्स्ट फादर सन कॉम्बिनेशन टू राइट अ बुक, do a sports book in India. सर, जैसे कि इस बुक में क्रिकेट, ओलंपिक्स मतलब एक स्पोर्ट्स का expands around sports. So what unifying themes did you want to actually highlight in this diversely written book? आप क्या highlight करना चाह रहे थे? I think as cliche as it may sound, but determination, grit, hard work is something that's definitely a unifying theme. There's absolutely no doubt about it. Even though it's these are just a few words, but you see it more when you read and understand the stories, what goes behind the work before even you achieve that moment that we have talked about in the book. There's a lot of work that goes behind, and I think that work is something that we have tried to highlight in the book as well. For me also, I think it is the fact that for this generation, which has grown up watching, not reading,
एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको टीवी पे दिख तो जाएगा पर उसके पीछे का कहानी आपको नहीं दिखेगा। वो तो आपको जब पढ़ेंगे, चाहे किताब में हो चाहे न्यूज़पेपर में हो, या कोई पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो अलग होता है। सो इसमें हमने कोशिश यही किया कि बैक जो बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कर्टन जो स्टोरीज होती हैं वो हाईलाइट करें, और वो मोमेंट एक पकड़ के उस मोमेंट को बढ़ा के लिखना, वो भी एक चैलेंज था। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विजय सर आपके लिए है कि एज ए जर्नलिस्ट तो आपने बहुत सारे मोमेंट्स फर्स्ट हैंड विटनेस भी किए हैं, तो आप एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो आपने इसमें भी ऐड किया हो, लाइक आपका पर्सनल रिकलेक्शन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, समथिंग व्हिच हैज एडेड डेप्थ, मोर एंड मोर डेप्थ टू योर नैरेटिव? हाँ, there are chapters, especially on cricket. I have covered a lot of cricket in my life. So, जो मैचेस मैंने कवर किए, वो I could bring a different perspective. उस टाइम पे नहीं लिख पाया न्यूज़पेपर में या बाद में स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन में, तो वो इसमें मैं लेके आया हूँ, और वो I think readers will understand and connect also, and especially the current generation, they must look at it as a reference book. थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो मैंने देखे नहीं हैं, पर कवर नहीं किए, पर देखे हैं। सो कोशिश हमने यही की है कि इसको एक तरीके से एक ऐसे बुक हो जो आपके घर में होनी चाहिए, हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अच्छी है, लाइक आपने इससे पहले नेटफ्लिक्स लिखी थी और बैडमिंटन, एंड नाउ दिस इज लाइक अ ब्रॉडर स्पोर्ट्स कैटेगरी विद योर फादर. So how has your view of Indian sport evolved through your writing journey as you completed this now? Sure. I think Netflix was a different journey in itself, because there I think we are focusing on one sport obviously. There I think the depth in which we could go, you could say was a little bit different from here, because here we are focusing on a few minutes and keeping everything tight. I think that's how I can put it. In Netflix, I think it was more about talking about the entire history of Indian badminton. So I think there was a different level of depth there. Also, I think perspective of Indian sports, yes, definitely I got to know and read so many of these moments, a lot of which even I would have not known otherwise. So I think that's how I would say the difference would be, and that's how my perspective also evolved with it. As you said, perspective does evolve with time. So my last question is for both of you कि हमें अक्सर ऐसा होता है कि मोमेंट्स इमोशनल एंड ड्रामेटिक होते हैं, तो फैक्चुअल स्पोर्ट डिटेलिंग और एंगेजिंग नैरेटिव को बैलेंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया एज यू सेड. तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप ने, फादर सन रिलेशनशिप ने इस रिसर्च को, इस पूरी जर्नी को कैसे इन्फ्लुएंस किया? फॉर मी, मेरे लिए शायद फादर का मतलब ऑब्वियसली डैड को बचपन से ही मतलब क्रिकेट में जर्नलिज्म, लिखना, रिपोर्टिंग, प्लेयर्स से बात करना, ऑफिशियल से बात करना, ये सब बहुत अच्छे से देखा था, मतलब बहुत ज्यादा देखा था. बट आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि बिकॉज मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ उसमें, तो वो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसे होता है, तो उससे आपको थोड़ा बैकग्राउंड का आइडिया लगता है कि कितनी मुश्किलें भी होती हैं पीछे, मतलब इतना सब कुछ इतना हल्की डोरी नहीं है, बहुत कितनी हाथ पैर मारने पड़ते हैं ये सब इंटरव्यूज के लिए, मतलब उसके लिए तो बहुत ही क्रेजी है, इतनी सिंपल शब्दों में अगर रखूं तो. मेरे लिए आसान ये था कि मैंने ऐसे में डिवाइड किया था कि पिछले 20 साल के जो अचीवमेंट्स हैं, जो अक्षय ने फॉलो भी किए हैं, पढ़ा भी है, देखा भी है, तो उस पर छोड़ दिया, बिकॉज उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है. और उसका मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मॉडर्न जनरेशन है वो लोग एनालाइज अच्छा करते हैं. उनका एक, आई थिंक इट्स द चैलेंज ऑफ द generation, or कि you have to be a good analyst, you have to be different, so you can find the difference in chapters where the youth side of the champions comes out so beautifully. Thank you so much, sir. Before we end our conversation, आप आज हमारे लीडर शो में सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरा मैसेज ये रहेगा कि बहुत सिंपल स्टोरीज हैं, सिंपल लैंग्वेज स्टोरीज भी सिंपल हैं, और सारे स्पोर्ट्स हैं, मतलब एक ही स्पोर्ट पे भी इस पे वो नहीं है, तो हर किसी को और सारे एज ग्रुप के लिए ये एकदम परफेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बच्चे से लेके बड़े बड़े तक। तो डेफिनेटली आई वुड से जिन्होंने जो पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए बहुत आसान रहेगा। सो प्लीज अगर आप चाहें तो यू कैन डेफिनेटली गो आउट एंड बाय आवर बुक, एंड हमें बताएं, डेफिनेटली फीडबैक बताएं कि आपको कैसी लगी। I would say that there are things you watch, like say a movie. आप मूवी देखते हैं, बट उसके नेक्स्ट डे आप उसका रिव्यू भी पढ़ना चाहते हैं पेपर में कि क्रिटिक ने क्या लिखा है, बिकॉज ही विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो किताब पढ़िए, टीवी आप मैचेस देखिए, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए, बिकॉज रीडिंग गिव्स यू एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर डेफिनेटली वो हर एक जनरेशन के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस हियर। Our book is available on Bookswagon. Thank you. Hello viewers, our book is available on Bookswagon, so please support us.